महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय हो गया है। सुबह करीब 11:30 बजे जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। उस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे और इसी इस्तीफे के साथ ये भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। 145 सीटों के बहुमत की जरूरत होती है। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 132 विधायक चुनकर आए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के समर्थन से ये सरकार बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जो बीजेपी है कोई नया मुख्यमंत्री बनाए, जैसा कि सरप्राइज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में जो दिया था भाजपा ने, वैसा ही कुछ सरप्राइज महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और करीब करीब ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं हटाया जा सकता, जबकि उनकी जाति ब्राह्मण है और ब्राह्मण चेहरा होने के साथ ये बहुत मुश्किल था कि महाराष्ट्र में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आइए हम आपको वो पॉइंट्स बताते हैं कि जिस वजह से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस को बनाना मजबूरी है भाजपा के लिए। सबसे पहले शुरुआत 2019 से होती है, जब विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ गई। लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी और देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से अजीत पवार को तोड़कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि ये एक अलग बात है कि जो अजीत पवार हैं वो एनसीपी के विधायकों को अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हुए और वो जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। इसके बाद दूसरा जो दौर चला तोड़फोड़ का, वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अगुवाई में चल रही सरकार के दौरान हुआ। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही एकनाथ शिंदे जो हैं उनको शिवसेना से तोड़ा गया और वो अपने विधायकों को लेकर आए। उस दौरान एक बार फिर मौका था देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने का, लेकिन आला कमान के कहने पर ही जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट होना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को। उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने सबसे ज्यादा रैलियां की और उनके जो सपोर्टर विधायक हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में भाजपा आलाकमान यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ना चाहते हुए भी, या कहें अपनी मर्जी का सीएम वहां पर बैठाने का रिस्क नहीं लेंगे। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। नाम का ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा और उसके बाद जल्द ही शपथ ग्रहण भी हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री 2 बनाए जाएंगे, एनसीपी से 1 और शिवसेना से 1। भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस के कद और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा था, इसीलिए ही उन्हें इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं करने का अधिकार दिया गया। अगर उनके ब्राह्मण होने से या उनके कार्यकाल से लोगों को चिढ़ होने की बात होती तो शायद उन्हें पार्टी का मुख्य चेहरा बनाकर प्रचार प्रसार नहीं करवाया गया होता। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहीं कुछ अधिक रैलियां और सभाएं देवेंद्र फडणवीस ने की। जाहिर है फडणवीस को साइडलाइन करके अगर किसी और को सीएम बनाया जाएगा तो पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ेगा। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की एक और बड़ी वजह है संघ से उनकी करीबी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद फडणवीस ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, पर जिस तरह उनके समर्थन में आरएसएस ने आगे आकर उनसे अपने पद पर बने रहने की गुजारिश की थी, वो अपने आप में अलग था। आरएसएस इस तरह से किसी शख्स के लिए आगे नहीं आता। फडणवीस के घर पर आरएसएस और बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में हुई बैठक थी
इसके बाद बावनकुले ने संवाददाताओं से कहा था कि पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को जो अप्रत्याशित जीत मिली है, उसमें संघ का भी अहम हाथ है। देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जिन्होंने हर बार संघ पर भरोसा जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अटूट भरोसा करते हैं। लिहाजा कोई सरप्राइज महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये तय है। देवेंद्र फडणवीस की संगठन पर भी पकड़ मजबूत है और जैसा पहले भी मैंने कहा था कि उनके समर्थक विधायकों की संख्या वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में आला कमान, जिसकी जरूरत और गुंजाइश भी नहीं दिखती है, कोई सरप्राइज महाराष्ट्र में नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक शिवसेना से, एक एनसीपी से। बहरहाल हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।